और जैसे मैं पॉली हाउस से बाहर आई तो यहाँ पर रितिका की पूरी फैमिली आ रखी है। मैंने यहाँ बीच से ब्रोकली तोड़ी और इस पौधे पर इधर से भी ब्रोकली आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी। सुनता है भगवान, खूब पढ़ाना, खूब लिखाना। और रितिका के लिए एक सरप्राइज और है इस सूट के साथ। पहला बैग आया मेरा कपड़ों का। अभी ऐसे ऐसे 4-5 बैग आएंगे। शादी की तैयारियां हो रही हैं। मम्मी आपकी शॉपिंग हो गई? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम थोड़ा बहुत ठंडा हो गया। दिन भर ठंडी ठंडी हवा के साथ आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं और किसी टाइम अच्छी सी तेज़ धूप खिल रही और किसी टाइम धूप बादलों के पीछे छुप रही है। ऐसे में ज़्यादा ही ठंडा महसूस होता है। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। लंच करने के बाद अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अपने ऊपर वाले घर पर जाने की। यहाँ ऊपर गौशाला से ये बैलों की जोड़ी आते जाते लोगों को देख रहे हैं। इनको शायद घास चाहिए है ना। आजकल इन पर भी आफत आती है भाई, हल लगा लगा के। और हस्बैंड जी यहाँ पर उनको थोड़ा बहुत हरी घास खिला रहे हैं। और यहाँ रास्ते में एक मलखुनी रखी हुई है, बिल्कुल नई मलखुनी है और कुछ दिन पहले इसमें गोबर डाला होगा तो गोबर भी चिपका हुआ है। साथ ही इसमें हथियार रखे हुए हैं और एक जू भी रखा हुआ है जो बैलों के कंधे में रखा जाता है। और बचपन में हम इसको खो देते थे। इसको ये यहाँ से निकल जाते हैं ना तो कई बार खो जाते थे। आज यहाँ गौशाला साइड हमारी गौशाला में भी रौनक आ रखी है। और यहाँ गोट में बैलों की जोड़ी और गाय बंधी हुई है। अच्छा दीदी जी भी यहीं पर है। दी प्रणाम। हाँ ठीक स्वास्थ्य गौर पुन सब ठीक छिन? सब बढ़िया हैं भाई। हाँ कल आए हम। और क्या हो रहा है? अच्छा दीदी अपने नीचे वाली गौशाला से गाय बैल यहाँ लेकर आ गई है और यहाँ पर हरी घास खिलाई जा रही है। ये क्या है? बैल? गाय। अच्छा ये गाय है। ये गाय माता मरोड़ा थी? अच्छा यही थी मरोड़ा। मरोड़ा से तो अच्छी बन कर आ रखी है भाई। अच्छा अच्छा दीदी को आजकल थोड़ा बहुत आसानी हो गई होगी, वरना दीदी की गौशाला तो बिल्कुल नीचे है। दीदी का घर यहाँ पर और गौशाला यहाँ नज़दीक पर। अब तो अच्छा हो गया ना। चलो बढ़िया, क्योंकि ठंडियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो वहाँ नीचे जाना थोड़ा सा कठिनाई भरा होता है। और इधर साइड जहाँ पर भी गोबर की ढेर देखने को मिल रही थी, आजकल गोबर सब लोगों ने खेतों में डाल दिया। और साथ ही गौशाला की छत में कद्दू की बेल सूखने के बाद नज़ारे कुछ इस तरह के होते हैं। सिर्फ कद्दू ही कद्दू देखने को मिल रहे हैं। कुछ पीले हो रखे हैं और कुछ बिल्कुल हरे हरे हैं। तो इधर साइड ये भैंस भी आवाज़ दे रही है, पता नहीं क्यों। भैंस का बच्चा आवाज़ दे रहा है। किसको बुला रहे हो? सब एक साथ मेरे पे देख रहे हैं। अरे इसको पता नहीं क्या चाहिए, जोर से चिल्ला रहा है। तो चलिए जी हम पहुंच गए हैं यहाँ घर पर। और इस घर के आंगन में यहाँ किनारे पर सुंदर सुंदर रेबली के फूल खिले हुए हैं। और साथ ही आंगन में खरपतवार कुछ दिन पहले उखाड़ भी दी थी और फिर से उस पर मोलार आ गया तो अब फिर से उखाड़ना पड़ेगा, है ना दीदी। और यहाँ नीचे की साइड काफ़ी सारे ये सुंदर सुंदर गुलाब भी खिले हुए हैं। और आज तो माइक की आवाज़ सुनाई दे रही है उधर साइड से। और गांव के इधर साइड बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है, क्योंकि सामने के इन बड़े बड़े सीढ़ीनुमा खेतों में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं। और ठंडियों के टाइम पर हमारे पहाड़ों में बहुत सारी जगह क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं और ऐसे सीढ़ीनुमा खेतों में क्रिकेट का आनंद लेते हैं सब लोग। गाँव के सभी लोग भी क्रिकेट देखने के लिए गए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव की टीम खेलती हैं, बल्कि केदार घाटी के अलग अलग जगह से टीम आती हैं, दूर दूर गांव से भी टीम आती हैं। और इनाम भी रखा रहता है, 51,000 21,000 ऐसे इनाम रखा रहता है जो टीम फाइनल ले जाएगी। सामने क्रिकेट मैच चल रहे हैं तो मुझे लगा मौसी जी भी क्रिकेट मैच देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ वहीं से जा रही मैं देखने भी और वहीं से गोभी लगाने जा रही। अच्छा हाँ। गोभी की पौधे लगाने के लिए हो गई। हाँ यार। चलो बहुत बढ़िया।
यहाँ हमारे घर के आगे से हमारा किचन गार्डन है और किचन गार्डन से मैंने काफ़ी सारी सब्जियाँ तो निकाल दी थी, आलू की खुदाई भी कर ली थी और साथ ही राजमा भी निकाल दी थी। लेकिन यहाँ पर 2-3 मेड़ बच गए थे, तो दीदी जी अभी घर पर आई और दीदी ने बोला कि मैं आलू निकाल देती हूँ बोला। तो 3 ही मेड़ बचे हुए थे, तो 3 मेड़ों से इतने सारे हमको पहाड़ी आलू मिल गए। तो मैं ये बर्तन लेकर भी आ गई हूँ। पहाड़ी आलू कुछ इस तरह के होते हैं, ये लंबे लंबे होते हैं। साथ ही इधर साइड ये कुछ चौलाई के पौधे भी हैं। दीदी ये पक गए हैं? कैसे पता चल रहा पक गए? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। अच्छा मंडाई करनी है, बीज झाड़ने हैं शायद, नहीं है ना बीज उसके अंदर? जोरदार से। अच्छा, सूखने के बाद निकल जाएंगे बीज। और यहाँ पर ये कुछ पौधे ब्रोकली के भी हैं। मैंने यहाँ बीज से ब्रोकली तोड़ी और इस पौधे पर इधर से भी ब्रोकली आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी एक ब्रोकली यहाँ पर है, एक ये है और एक ब्रोकली पर तो दूसरा पौधा भी आ गया। और यहाँ पर कद्दू भी बहुत सारे लगे हुए हैं ना। और एक कॉलीफ्लावर दिखाती हूँ मैं आपको। इस कॉलीफ्लावर को पता नहीं कौन सा रोग लग गया, ये ऐसी होगी। इधर साइड ब्रोकली, यहाँ पर मूली है और यहाँ पॉली हाउस के अंदर तो हमेशा हरा भरा रहता है और बहुत सारी सब्जियाँ भी रहती हैं। और पॉली हाउस के दरवाजे पर ही देखिए ऐसे कद्दू, छोटे भी बहुत सारे हैं। ऐसे कद्दू तो आजकल बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। और साथ ही ये करेले की बेल भी है, तो करेले भी बहुत सारे लगे हुए हैं। साथ ही इधर साइड बैंगन है, तो बैंगन भी बहुत सारे लगे हुए हैं। यहाँ तो कद्दू, एक कद्दू ये है, दूसरा कद्दू ये है, यहाँ कद्दू, सारी जगह कद्दू ही कद्दू। और लगभग 1 महीने से मैं पॉली हाउस के अंदर से सिर्फ 3 टाइप की सब्जियां हार्वेस्ट कर रही हूँ। एक मीठे करेले, एक पहाड़ी कद्दू और एक बैंगन। क्योंकि उसके अलावा मैंने यहाँ अंदर बोया ही नहीं था कुछ। अगर और कुछ चीज़ भी बोती ना, तब पता नहीं कैसी कैसी सब्जियां हार्वेस्ट करती। तो मैं यहाँ पॉली हाउस के अंदर आई गई हूँ। तो अब इस टोकरी पर थोड़ा बहुत सब्जियाँ निकाल देते हैं। आज हम कद्दू नहीं निकालेंगे, आज हम सिर्फ निकालेंगे बैंगन। दीदी ने नहीं निकाले? क्यों नहीं निकाले? अब निकाल। जिस दिन मैं आती हूँ उस दिन आती है दीदी, तब बोलते हैं हाँ तब निकालूंगी। चलो निकालो सब्जी के लिए। यहाँ देखो ये हरे हरे बैंगन भी हो रखे हैं और इन बैंगनों पर कांटे भी हैं भाई, कांटे वाले बैंगन है ये। तो यहाँ से आज मैं सिर्फ ये बैंगन ही निकालूंगी, कद्दू नहीं निकालूंगी। कद्दू इतने बेहिसाब लगे हुए हैं, कहना ही क्या। और बाहर से निकाल दूंगी मैं थोड़ा बहुत मीठे करेले। और जैसे मैं पॉली हाउस से बाहर आई तो यहाँ पर रितिका की पूरी फैमिली आ रखी है। आज तो रितिका की माँ भी आ रखी है भाई यहाँ पे। हेलो रितिका। अच्छा अच्छी प्रणाम नहीं बोली यार। हाँ प्रणाम। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और रितिका की दोनों दीदी भी आ रखी है। रितिका कैसे हो आप? ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा रितिका की वीडियो ना इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई, फेसबुक पे भी। आपको बोला कितने लोगों ने देखा? 20 लाख लोगों ने। थोड़ा बहुत सब्जियां निकालने के बाद अब बारी है रितिका को सरप्राइज देने की। रितिका दिखाऊं? ये देखो रितिका के लिए मैंने सूट ला रखी है। कुछ टाइम पहले भी मैं सूट लेकर आई थी रितिका के लिए, लेकिन वो गर्मियों के कपड़े थे। तो अब यहाँ ठंडा होने लग गया, वैसे भी रितिका को जुकाम लग रखा, नोजिया आ रही। ये बहुत तेज है भाई। हाँ चाची, चाची बिस्किट भी ला रखा छोटा सा। तू भी छोटी ना, तो ले छोटा सा बिस्किट। और ये प्रसाद है, ये केदारनाथ का प्रसाद। ओम नमः शिवाय बोलो पहले, चलो हाथ जोड़ के जोर से बोलो ओम नमः शिवाय। रितिका को आज ज़्यादा मतलब बिस्किट से नहीं है, रितिका को सूट चाहिए। रितिका को सूट पहनाते हैं, उसके बाद सबको दिखाते हैं, है ना रितिका? बोलो ओके ठीक है। ओके ठीक है। कालू बनी भालू। रितिका बन गई भालू, रितिका बन गई भालू। गुदु गुदु चुआ। गुद गुदू चिवा। और रितिका के लिए एक सरप्राइज और है इस सूट के साथ, वो इसमें है अभी। रितिका एक और सरप्राइज है भाई, ये पर्स। रितिका के लिए पर्स है, ये देखो रितिका, ये बिस्किट पर्स में रखने अब। ये देखो रितिका का पर्स फुल हो गया है ये, ठीक है।
ये आपका क्या? हाँ यहाँ पीछे ना मेमू। अच्छा ले, एक तेरे पास देना है, एक पर्स में, ठीक है। ये देखो भाई, अब रितिका तो तैयार होगी है, रितिका को अब कोई नहीं रोक सकता है। अब रितिका सुनाएगी हमको, क्या सुनाएगी? गाना। वही तो, गाना सुनाएगी ना, और क्या सुनाएगी भाई। आज तो खुद को ही निहार रही है। पर्स अच्छा लगा? अरे वाह वाह, अभी तो रितिका तो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है। ए चेक कर रही हिंदी में से कहने वाली सभी जान एक है, रंग रूप शिवासा सागे अनेक है, विस्तार साधा निंदी सुनते है भगवान, खूब पढ़ाना खूब लिखाना। तो यहाँ पर रितिका के साथ लगभग 1 घंटे तक खूब मस्ती मजाक की। और आज रितिका की आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही है क्योंकि रितिका को थोड़ा बहुत जुकाम हो रखा है ना। जैसे जोर से चिल्ला रही वैसे उसकी सांस भी रुक रही है ना रितिका। ओ भाई, आज तो खुश हो गई है रितिका। रितिका हम चलते हैं, ठीक है अब। हाँ हाँ, क्या बोल रही? ये फूल छीनने, ये क्या है, वो क्या है, ये गुदगुदा हो रहा है। और रितिका के साथ मैंने 2-3 रील बनाई, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर देख सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, ठीक है, आपको प्यार भी करेंगे, ठीक है। बोलो थैंक यू सभी को। थैंक यू सभी को। अब मैं और कुछ सीखूंगी, मैं और सीखूंगी और फिर आपको सुनाऊंगी, फिर आपको सुनाऊंगी। बाय बाय। बाय बाय। तो चलिए जी, जो सब्जियां हमने निकाली थी उसको हम इस थैले में रख देते हैं। सबसे पहले आलू रखे, और आज ना 1 कट्टा भरकर करेला निकाल रखे हैं। ये हमारे करेले नहीं हैं, ये उपप्रधान जेठ जी लेकर आए हैं। ये देखो करेले इतने खतरनाक हैं। ये बड़े वाले करेले हैं और ये छोटे वाले करेले हैं, इतना अंतर होता है इनमें। और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई, बेमौसम बारिश। और इस थैली पर मैंने कुछ करेला निकाल रखे हैं और कुछ ये बैंगन हैं, ये इसमें रख दिए हैं। लो, इसको भी रखना है उसमें। दीदी अब पॉली हाउस के अंदर से घास निकालने लग गई। इतनी हरी घास निकाल दी है, थोड़ा थोड़ा करके निकालना जैसे भी चाहिए होगी। और यहाँ पर कुछ कद्दू और कुछ बैंगन निकाल दिए हैं। सब्जी का जुगाड़ भी हो गया। ठीक है, बाय, मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी उपप्रधान जेठ जी भी आ गए हैं। आज कहाँ गए थे कि इतना भरकर कट्टा भरकर करेला लेकर आए? अरे भाई कहीं से मिल गए वो। अच्छा, अब सुख्तू बनाएंगे उनका? अच्छा, ठंडियों के लिए स्टोर करके रखेंगे। तो चलिए जी, अब चलते हैं नीचे वाले घर पर। शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया और बाहर भी अंधेरा होने लग गया। और इस टाइम मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है ऊखीमठ जाने की। यानी कि अभी शाम के टाइम पर मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर शाम को क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली आज सुबह से प्लान था, लेकिन काम के चक्कर में नहीं जा पाए। तो हस्बैंड जी ने अभी शाम के टाइम पर अपना काम निपटाया। तो अब बढ़ते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए रात के लगभग 8:30 बजे फाइनली हम मनसुना मार्केट में पहुंच गए हैं। अभी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जब हम ट्यूगी नारायण से सफ़र में आगे बढ़े तो झमाझम बारिश पूरे रास्ते भर हुई। आज सुबह से ही मौसम थोड़ा बहुत ठंडा हो रखा था और शाम तक बारिश भी हो गई। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और जैसी गाड़ी से उतरे वैसी मोटी मोटी जैकेट पहनने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इन्होंने तो हुडी पहन रखी है, लेकिन मैं बैग नहीं खोलूँगी। अब पूरा बैग लेकर जाऊँगी ऊपर घर पर। थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता हमने तय करना है। तो चलिए जी, फाइनली घर पर पहुँच गए हैं। और ये बोल रहा है कितना बड़ा बैग क्या लेकर आई? अरे तेरी शादी की तैयारियाँ हैं बस। पहला बैग आया मेरा कपड़ों का, अभी ऐसे ऐसे 4-5 बैग आएंगे। कमरा खाली करके रखना, भारी है भाई। इस पर सिर्फ मेरे कपड़े हैं, मेरी ज़रूरत की चीज़ें, और कुछ नहीं है। प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य, ठीक। और क्या बोल? ठीक है। पापा बोलते हैं हमेशा अधरते आए भाई। प्रणाम। ठीक ठीक स्वास्थ्य, ठीक है। गौर ठीक है। सब मी बोलते आप सकोद में ये आदर रहते हुए क्या तुम क्या करूं मैं तुम आदर रहते देखो ना,
शहरों में तो लोग शाम के 7 बजे फिर रास्ता लगते हैं बाहर के लिए, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है, इसलिए माँ पापा बोलते हैं मैं अदर हो गई। बस वो कुत्ते हमको ये खाने के लिए बैठे हुए वहाँ पर। तो माँ को तो चिंता लगी रहती है और हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है त्रियुगीनारायण से यहाँ पर पहुँचने में। मतलब आज का रोड खाली है तो आसानी से पहुँच जाते हैं, लेकिन रोड उबड़ खाबड़ भी है। उबड़ खाबड़ क्या है कि और माँ ने घर में आए हुए गेस्ट को मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट किया। माँ बहुत बढ़िया, आदत पड़ी है। आदत पड़ गई अब। अब चलते हैं यहाँ किचन में और माँ ने खाना भी बना दिया। क्या क्या बनाया आज? अरे वाह वाह, दाल तो बड़ी मस्त बन रखी है भाई। दाल को देखकर तो मुँह में पानी आ गया। खीर बना रखी है। अरे वाह वाह, आजकल गाय खूब दूध दे रही है? अच्छा, इस पे सब्जी है। वाह वाह, लौकी की सब्जी और रोटी। ये रोटी इस पर है। अच्छा, ये देखो ऊपर जली हुई रोटी रखी हुई थी। गाय के ना भाई ये नहीं है वाला। लिए, गाय के लिए। अच्छा, अरे वाह वाह, रोटी भी अब अच्छी बना रही है माँ। और इस पे क्या है? इस पे दिन का चावल है थोड़ा। इनका नहीं है, हाँ अभी निकाला मैंने अपने लिए। अच्छा, चलो बढ़िया। और इधर साइड इस बार ये वाला रेक नया बन रखा है, यहाँ पर चीजें रखने के लिए हो गया। और ये पुदीना यहाँ पर, ये हरा कैसे है? पानी रखा हुआ है। हाँ, पानी में हरा रहेगा। बढ़िया। और मैं भी ऊपर घर से कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ, बैंगन, आलू और मीठे करेले। मीठे करेले यहाँ नहीं हो रखे थे ना? लोगों ने सब खा गए। हाँ, वही तो लंगू नुकसान करते हैं, तो मैं भर भर के मीठे करेले लेकर आई हूँ। ये छोटे वाले अच्छे होते हैं, बड़े वाले नहीं होते अच्छे? अच्छा, छोटे वालों पर टेस्ट ज़्यादा आता है। चलो, माँ बोल रही तू वीडियो बना रही बोला, और मैंने आज ढंग से मुँह भी नहीं धोया। क्यों नहीं धोया? तो बट्टे अभी कुछ नहीं हो रही है। माँ बोल रही मैं उठ रही, बोला 12 बजे का टाइम दिख रहा, और मैं थोड़ा इधर उधर जा रही, शाम के 5 ही बज रहे हैं। आजकल दिन बहुत छोटे हो रहे हैं ना। अब तो शादियाँ की तैयारियां चल रही हैं, और एक ही दिन पर बहुत सारी शादियां हैं। जिस दिन भाई की शादी भी है, उस दिन सारी जगह शादी क्या भाई। मतलब ये शादी के दिन ऐसे जुड़ जाते हैं। बारिश आएगी तो तब नहीं आती, आएगी भी तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं होता, ऊपर वाले की दया है। हाँ, मर्जी है उसकी। उसकी मर्जी है, वो तो कुछ भी कर सकता है। धूप करे, छाया करे और बर्फबारी कर दे। हमारे यहाँ तो बर्फबारी में भी लोगों की शादियाँ हो जाती हैं। बात है, इंसानियत चलती है। सही बात है, इंसान बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। वही तो अब शादी की तैयारियां हो रही हैं। मम्मी, आपकी शॉपिंग हो गई? शॉपिंग आधा तो हो गई। हाँ। मम्मी के बच्चे हैं ही भाई, मम्मी के बच्चे अपने आप कर देते हैं शॉपिंग वगैरह। तो चलो, माँ और पापा की शॉपिंग भी बहुत ही जल्द होने वाली है। आज यहाँ मायके के होम स्टे के रूम में गेस्ट नहीं हैं, बल्कि आज हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। मैं इस बार बहुत दिनों के बाद मायके आई तो काफ़ी अच्छा लगा। अब तो इस नवंबर के महीने तो पता नहीं कितने दिनों तक हम मायके में रहेंगे, क्योंकि खुशियों के दिन आने वाले हैं। माँ पापा का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो वीडियो के माध्यम से आप हमारे घर के सारे फंक्शन एंजॉय करेंगे। और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।